नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम जो पूजा घर में करते हैं सुबह और शाम, उसमें सुबह और शाम की पूजा में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और बताने से पहले मैं ये बता दूं कि आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं। जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और अभिमंत्रित भी। देखिए, सुबह और शाम की पूजा के नियम अलग होते हैं। यदि आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं कि मतलब भगवान आपका नुकसान कर देंगे, पर एक तरीका होना चाहिए, एक नियम को फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपको बेनिफिट ज़्यादा होता है। सनातन धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। पूजा करने से न सिर्फ मन को शांति मिलती है, बल्कि आसपास की नकारात्मकता भी समाप्त होती है। आमतौर पर मंदिरों में या घरों में सुबह और शाम दो वक्त का पूजा करना जरूरी होता है। माना जाता है कि सुबह के समय सभी दैवीय शक्तियाँ बलवान होती है, इसलिए सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी सुबह पूजा की जाए उतना ही बेहतर होता है। वहीं शाम की पूजा हमेशा सूर्यास्त होने के बाद और रात का अंधेरा होने से पहले करना चाहिए, और इस बेला को संध्या काल कहा जाता है। दैनिक पूजा करते समय अगर नियमों को आप फॉलो करते हैं तो अच्छा ही होगा। सूर्योदय से पहले जितनी जल्दी पूजा कर लीजिए उतना अधिक लाभ होता है। एक तो होता है सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी कर लीजिए, और दूसरा ये है कि सूर्योदय से पहले जब आप कर लेते हो तो उसका फल और अच्छा होता है। शाम की पूजा रात होने से पहले करनी चाहिए। कहा जाता है रात में पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए शाम को घर में लाइट जलाई जाती है। आज भी शाम 3 बजे कई घरों के सामने दीपक जलाने की परंपरा है। शाम की पूजा के दौरान आप भगवान को वैसे फूल चढ़ा सकते हैं, पर बहुत लोग फूल नहीं भी चढ़ाते हैं। शाम के समय फूलों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, फूलों को आपको सुबह ही तोड़ना है। नारायण की पूजा में तुलसी का महत्व होता है। यदि आप तुलसी का भोग लगाने जा रहे हैं तो उसे सुबह तोड़ लें। शाम के समय तुलसी के पत्तों को तोड़कर भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी का पत्ता जो है संडे को भी नहीं तोड़ना चाहिए, एकादशी को भी नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा के समय दोनों समय, यदि आपके घर में तुलसी का पेड़ है तो वहाँ पे दीपक जरूर जलाना चाहिए। शाम के समय को संध्या काल कहा जाता है। संध्या काल में भी जो पूजन होता है वो बेहद फलदायी माना गया है। लेकिन इस पूजा के नियम सुबह के पूजा के नियमों से अलग होते हैं। शाम की पूजा के मैं शॉर्ट में नियम आपको बता देता हूँ। शाम के समय पूजा करते समय आप पुष्प भगवान पर अर्पित तो कर सकते हैं, लेकिन तोड़ नहीं सकते। सुबह की तरह ही शाम की पूजा में भी दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक जलाने से वहाँ की नकारात्मकता दूर होती है। इसके अलावा एक दीपक तुलसी के नीचे भी रखना चाहिए, कि माना जाता है कि इससे तमाम समस्याएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आप सूर्यदेव के किसी मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो दिन के समय ही करें, सूर्यास्त के बाद नहीं करें। सूर्य देवता को दिन का देवता माना गया है। सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी आप सूर्य देवता की पूजा करेंगे आपके लिए पूजा उतनी ही फलदायी होगी। गायत्री मंत्र को लेकर भी कहा जाता है कि इसका जाप सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय इस मंत्र का जाप वर्जित बताया गया है। अगर आप इसका जाप करना ही चाहते हैं तो मानसिक जाप करें। रात के समय जोर जोर से उच्चारण करके इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। शाम की आरती भी घंटी और घंटे बजाकर ही करना चाहिए और भोग भी लगाना चाहिए। लेकिन आरती करने के कुछ समय बाद जब दीपक शांत हो जाए उसके बाद पूजा के स्थान से चढ़े हुए फूल और फूल माला वगैरह हटा देना चाहिए। साथ ही मंदिर का पर्दा डालकर और पट को बंद कर देना चाहिए, मतलब भगवान को शयन करने देना चाहिए। और एक बार मंदिर का पट बंद होने के बाद इन्हें सुबह ही खोलना चाहिए। ये आपके नियम होते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।